हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और जैसा कि हमने एनटीपीसी ग्रुप डी के जो ओल्ड पेपर्स हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की है, तो 1 से लेके 45 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, हर शिफ्ट में माध्य का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मीन का मतलब होता है माध्य। मैं आपको जितने भी लेक्चर्स दे चुका हूं, हर लेक्चर्स में माध्य, माध्यिका या बहुलक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही गया है। यह क्वेश्चन आपका आया था 6 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 एनटीपीसी में। तो आइए, माध्य का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, औसत होता है। तो इन संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। माध्य का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्या निकालना होता है आपका, औसत। तो औसत निकालने का मतलब राशियों का योग, जो क्वेश्चन मार्क पूछा है उसकी जगह x मान लिया, बटे राशियों की संख्या। और ये किसके बराबर दे रखा है, 16 के बराबर दे रखा है। तो इन सबको जोड़िए, 8 6 14 2 16 3 19 और 2 3 69 प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 16। तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 16 से कर दिया, तो 69 प्लस x बराबर कितना आ गया, 80। 69 को यहाँ ले जाइए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं आंसर आ जाएगा x का 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। और औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सीधा सीधा आप यहां से अपना वैल्यू x का निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 47 देखें। ये भी आपका सीधा कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका क्वेश्चन आया था 6 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो देखें, y बराबर मेरे को दे रखा है कि अगर 5 हो तो मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है y इंटू वाई की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ये मेरे से पूछा गया था। अब देखो, दो तरीके हैं। एक तो तरीका कि सीधा y का मान रख दो और फिर इसकी पावर 4 निकालो, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से y कॉमन ले लिया और y को बाहर भेज दिया, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और अंदर बचेगा वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 1। मैंने क्या किया, इनमें से y कॉमन ले लिया और y को बाहर भेज दिया, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर और ये y क्यूब बचा माइनस वाई बचा माइनस 1 बचा। अब आप y की मान रख दीजिए, अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो y का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25। y क्यूब तो 125 माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 119, तो 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा आपका 2975। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2975 उतार है। भाई अगर y की पावर 4 रखोगे तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, y यहाँ से कॉमन ले लिया और इसको y इंटू वाई वाई स्क्वायर लिख दिया और ये y क्यूब की टर्म्स अंदर आ गई और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया सीधा 25 इंटू 119, तो आंसर आ गया 2975, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उतार है। देखो, एनटीपीसी ग्रुप डी में बेटा जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछी जाती है, पहले भी नहीं पूछी गई थी और अब भी नहीं पूछी जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर आप थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आते होंगे, तो एनटीपीसी में बेटा ध्यान रखें टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो सारे टफ क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के एसएससी में आते हैं। एनटीपीसी की बात करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि ध्यान रखें 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो जिसकी स्पीड फास्ट होगी ना, वही सारे क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो कठिन क्वेश्चंस में ना उलझें, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस में ध्यान रखें। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 48 सेम उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, मीन पूछा हुआ है। तो मीन का मतलब क्या होता है, माध्य। अभी अपन ने देखा माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो माध्य निकाल लीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 और डिवाइड कितना कर दिया, 6 से कर दिया। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 6 18 और 7
25/6। अब काट लीजिए 6 से, 6 गुणा 4 24 पॉइंट 10, 6 कम 6 40, 6 36, तो ये आएगा लगभग 4.166, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 4.17, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखिए एनटीपीसी ये क्वेश्चन आया था आपका 6 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में। तो बेटा भरोसा रखो मेरे ऊपर, एडवांस मैथ्स में जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपका दिसंबर में पेपर होने जा रहा है, हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। तो ऐसे टफ क्वेश्चंस में मत उलझ जाना कि बेसिक क्वेश्चन आप कर ही ना पाओ। क्लियर? आपको कई टीचर बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस कराएंगे और आपको लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं यार, जो पढ़ा दिया ना वही आएगा। टफ क्वेश्चंस अभी एनटीपीसी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछता है और बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, भाई आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप कोई एसएससी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई रखें। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में कराया था, मेरे से पूछा है ऑड मैन आउट। तो देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक बार देखें। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, और फोर साइडेड पॉलीगॉन का मतलब चार भुजा वाला बहुभुज। पॉलीगॉन होता है बहुभुज, चार भुजा वाला बहुभुज। दूसरा तरीका है नोनागॉन। तो नोनागॉन मैंने आपको बताया था नवभुज को बोला जाता है। और उसने दे रखा है सेवन साइडेड, सात भुजा वाला बहुभुज। तीसरा है ऑक्टागोन, इसको अष्टभुज बोला जाता है। और यहां उसने क्या लिखा हुआ है देखो जरा, उस तरफ लिखा हुआ है एट साइडेड पॉलीगॉन, मतलब आठ भुजा वाला बहुभुज। और नेक्स्ट लिखा हुआ है हेक्सागोन, जिसको बोलते हैं हिंदी में षष्ठभुज। भाई इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में समझ लें। तो सिक्स साइडेड पॉलीगॉन, सिक्स भुजा वाला बहुभुज। ठीक है, अब मेरे को देखना है इनमें से अलग कौन सा होगा, मतलब गलत कौन सा होगा। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, ये सही है। नवभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, नौ भुजाएं होती हैं, जबकि कितनी दे रखी हैं, सात। तो इसका मतलब देखो ये डिफरेंट हो गया। अष्टभुज की आठ भुजाएं होती हैं और षष्ठभुज की छह भुजाएं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला सही। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, नवभुज वाला। क्योंकि जो नोनागोन होता है, नवभुज होता है, उसमें नौ भुजा होनी चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पर कितनी भुजाएं दे रखी हैं, उसमें सात। तो सात भुजा वाला तो हेप्टागोन होता है, जो मैं आपको करा भी चुका हूं। हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूं आप लोगों को, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। सात भुजा वाला क्या होता है, हेप्टागोन होता है। क्लियर? जबकि यहां पर क्या बोला है, नोनागोन सेवन साइडेड पॉलीगॉन, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। पता लगे। तो क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी समझाता हूं और हिंदी में भी समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्या बोला है, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो। तो एंगल्स का रेशो दे रखा है 1:4:7। ये तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है। और मेरे से पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल टू द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मेरे से पूछा है सबसे बड़ा वाला जो एंगल है उसका अनुपात छोटे वाले एंगल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे को बताइए, बड़ा वाला देखो 7 है और छोटा वाला कितने है, 1 है। तो अनुपात भी क्या आ जाएगा, 7:1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में छिपा हुआ था आंसर, तो आंसर क्या जाएगा, 7:1, ऑप्शन नंबर सी। भाई सबसे बड़ी वैल्यू 7 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अनुपात भी क्या जाएगा, 7:1। नोट डाउन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन आया था आपका 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में। अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना कीजिएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अपनी बुक का क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं सिकवाल पब्लिकेशन की जो एडवांस मैथ्स की बुक आती है उसका राइटर हूं, और मेरी बुक में सीधा सीधा ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया है। और यह क्वेश्चन मैंने जब एनटीपीसी वाले पुराने बैच को पढ़ाया था, तब क्लास में भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। देखें, मेरे को दे रखा है x + 1/x = 5, ये मेरे को दे रखा है। और मेरे से पूछा है 5x डिवाइड ऑफ 5x² - 10x + 5। तो ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमेशा क्या करें, आपको x + 1/x का
कोई भी टर्म्स बनाना है तो इसके लिए क्या करो, हमेशा ऊपर भी x का डिवाइड कर दो, नीचे भी x का डिवाइड कर दो। तो 5x अपॉन x कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब x का डिवाइड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 5x स्क्वायर अपॉन x कितना आ गया 5x। 10x अपॉन x कितना आ गया माइनस का 10 और 5 अपॉन x आपका नीचे रिमेनिंग बच गया। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले पदों को एक साथ लिख लीजिए, तो 5x प्लस 5 अपॉन एक्स वाले पदों को एक साथ लिखूंगा और 5 कॉमन ले लेता हूं। तो ये क्या आ गया बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस क्या चल रहा है 10 चल रहा है। मैंने क्या किया 5x और 5 अपॉन एक्स वाले पदों को एक साथ लिख लिया और इन दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया 5 कॉमन ले लिया और माइनस 10 आपका अलग से चल रहा है। अब देखें वैल्यू पुट कर दीजिए 5 अपॉन 5 x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 5 दे रखी है। देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब सॉल्व कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन। 5 इंटू 5 25 माइनस 10 15 और 5 से 15 कितनी बार कट हो जाएगा 3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। बता लें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था अलजेब्रा का। तो जब भी ध्यान रखें x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट दे रखा हो और कुछ रेशो में कुछ इस प्रकार आपसे पूछा गया हो तो हमेशा ऊपर भी x का डिवाइड कर दें और नीचे भी हमेशा क्या करें x का डिवाइड कर दें, तो ऑटोमेटिक आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का टर्म्स दिखाई दे जाएगा, नो डाउट। मेरा मानना है अगर आप एनटीपीसी के एडवांस मैथ्स के सारे पेपर अगर आप कर लोगे, सारी वीडियो को एक बार बहुत अच्छी तरह से देख लोगे, वादा करता हूं बेटा सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। क्लियर? क्योंकि जो एडवांस मैथ्स है इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सीखने को इसमें मिलेगा। तो इससे डरे नहीं बेटा, आपके डर को मैं भगाऊंगा, टेंशन ना करें, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। एडवांस में कोई भी दिक्कत होगी मैं हमेशा आपके साथ हूं। देखो ये क्वेश्चन भी अपनी बुक का ही क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे को दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 और मेरे से पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड ऑफ x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 18। ये मेरे से पूछा गया है। तो देखिए ध्यान रखें, जब भी मैं क्लास में अलजेब्रा पढ़ाता हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 कभी भी आ जाता है तो यहां से x का मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। क्योंकि अगर मैं x का मान यहाँ पर 1 रखूंगा तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए भाई। x का मान 1 रखा तो 1 प्लस 1 बटा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 कभी भी आ जाता है पेपर में तो x का मान हमेशा आप क्या सोचिएगा 1 सोचिएगा, क्योंकि x बराबर 1 रखने से LHS बराबर क्या हो जाता है RHS हो जाता है। तो x बराबर 1 रखा, अब जो x बराबर 1 रखा है उसको नीचे रख दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहना है 1 अपॉन 1। तो ये आ गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, फाइनली आंसर क्या आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है सी में दे रखा है। और यह क्वेश्चन आपका 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा भाई, चाहे नीचे कुछ भी पूछे लेकिन अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है और नीचे कुछ भी पूछे तो x का मान हमेशा क्या रख देना 1 रख देना, आंसर आपका हमेशा डेफिनेटली आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो सारे क्वेश्चंस की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बेटा होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना चाहिए, तभी आप अपना समय बचा सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर x एलसीएम लेंगे, फिर x स्क्वायर करेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, तब x का मान निकालेंगे, लेकिन बेटा समय तो उसमें बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आपको समय अपना बचाना आना चाहिए। इसलिए जो ये सीरीज चालू की गई है बेटा, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर एडवांस मैथ्स में कुछ नहीं आता है, तो एडवांस मैथ्स के आप क्वेश्चंस करा दीजिए एनटीपीसी पुराने ओल्ड पेपर्स। तो आपके लिए ही बेटा ये सीरीज स्टार्ट की गई है, आप इस सीरीज का पूरा पूरा फायदा उठाएं, बशर्ते आप मेरी एक बात माने कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जो भी आपके चाहने वाले हैं आप इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपको एडवांस मैथ्स आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है लेकिन दूसरे को नहीं आती है तो आप उसको एडवांस मैथ्स अपनी तरफ से सिखा सकते हो। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी किए हैं। 7x प्लस 5 और x प्लस 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं पूरक कोण। आपको याद है स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने आपको पूरक कोण और संपूरक कोण बताया था। तो पूरक कोण तो वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, और संपूरक कोण वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो यहां पूरक कोण दे रखा है, इसका मतलब दोनों जो एंगल्स हैं, जो दोनों एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स का योग किसके बराबर होगा? आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। उन दोनों एंगल्स का योग किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो 7x प्लस x कितना हो गया? 8x, और 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, इक्वल टू कितना आ गया? 90। ये यहाँ ले जाइए, तो 8x बराबर कितना आ गया? 80। तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो x का मान कितना आ गया बेटा? सीधा सीधा 10। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं पूरक कोण, और पूरक कोण वो होते हैं जिसमें दोनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर। अगर यहां सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछा जाता, मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, अगर यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछा जाता जिसको बोलते हैं संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या होते हैं बताइए जरा? संपूरक कोण वो होते हैं जिसमें दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो। क्लियर? लेकिन यहां पर पूरक कोण पूछा है, इसलिए दोनों का योग किसके बराबर कर दिया? 90 डिग्री के बराबर। तो x का मान कितना आ गया यहां से? 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सिंपलीफाई करना था, बस आपको समय अपना बचाना आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, और ये ऐसा मत सोचना कि सर ये आप अपने मन से करा रहे हो सिंपल सिंपल। बेटा ये सारे क्वेश्चन आप चेक कर लेना, आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो देखें 5x का मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए, 5x का मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए, तो ये आ गया बेटा 5x स्क्वायर, 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10x, और प्लस कितना चल रहा है? 4x। तो ये आ गया सीधा सीधा 5x स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना हो गया? 14x। तो 5x स्क्वायर प्लस 14x, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आ गया। बता लें। बाकी बेटा इसकी PDF फाइल हमेशा मैं प्रोवाइड कराता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां क्लिक करते आप सीधा मेरा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से, इंजीनियर विशाल खंडेलवाल। तो वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को ओपन करके वहां से PDF फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने लिए। इंजीनियर विशाल खंडेलवाल इस नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, वहां आप जाके सीधी सीधी इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखें। देखो सीधा सीधा मेरे को साइन x दे रखा है, तो एक अनुपात से दूसरा अनुपात पूछा है, तो लाल बटे कक्का याद आ रहा है कुछ? अपन पिछली क्लास में भी किए थे लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटा कड़ होता है। तो बना दीजिए, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कड़। तो 4 5 के साथ तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्योंकि मैं आपको ट्रिपलेट बता चुका हूं, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है ट्रिपलेट का। तो तीसरी भुजा कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मेरे से पूछा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। या तो आप सीधा सीधा सेक का मान निकालिए, या फिर अपन ये जानते हैं क्या? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 को अगर मैं वहां ले जाऊंगा तो ये टेन स्क्वायर एक्स ही तो बचेगा। तो इसका मतलब मेरे को मान किसका निकालना है? टेन स्क्वायर एक्स का निकालना है। चाहे तो आप सेक स्क्वायर एक्स का मान भी निकाल सकते हो, फिर -1 भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स का मान मैं निकालूंगा, तो टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। तो 4 बटे 3 का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर। तो 16 बटे कितना आ जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है? डी, 16 बटे 9। तो डाउन। तो एक अनुपात से दूसरा अनुपात अपन निकालते हैं, तो लाल बटे कक्का को याद रखें, सारे क्वेश्चंस आप उसी से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था बेटा, और ये क्वेश्चन आपका 11 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है x माइनस 3 इक्वल टू 3x प्लस 7, और मेरे से x का वैल्यू पूछा गया है। तो x वाले पदों को एक जगह रखिए, कांस्टेंट वाले पदों को एक जगह। तो -3 माइनस 7 बराबर 3x माइनस x। तो ये कितना आ गया बेटा? -10 बराबर 2x। ये कट गया 5 बार,
तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। नोट डाउन। सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछी गई थी बेटा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोल देता हूं क्या लिखा हुआ है बेटा, टेंशन ना करें आप। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इन सेंटीमीटर इज अ रेक्टेंगल। तो मतलब डायगोनल की लेंथ पूछी गई है, ए बी सी डी, कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी डायगोनल की लेंथ पूछी गई है, और मेरे को दे रखा है लेंथ 5 है और विड्थ 3 है। तो ये तो दे रखी है मेरे को 5 और ये मेरे को दे रखी है 3। तो जो डायगोनल होता है इसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल डी मान लेता हूं, क्योंकि कैपिटल डी तो मैं ले चुका हूं। इसको मैंने मान लिया स्मॉल डी। तो जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेटा वो सीधा सीधा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो डी बराबर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो स्मॉल डी बराबर कितना आ गया 25 और 9 34। अब कितना आ गया रूट 34 आ गया। अब मेरे को बताइए रूट 34 ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब कई स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था, देखो अब कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर रूट में प्लस माइनस दोनों आता है तो इसको कर ही आते हैं, जबकि मेरे को बताइए लंबाई कभी माइनस में हो सकती है क्या, लंबाई कभी माइनस में हो सकती है क्या, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, लंबाई हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में। इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला आपका सही है। कभी ऐसा सुना है क्या किसी कपड़े की जो लंबाई दे रखी है वो -10 मीटर है, तो माइनस में कभी सुना है क्या, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव में होती है। इसलिए ये गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि जो लेंथ निकालनी थी वो डायगोनल की लेंथ क्या होती है, लंबाई होती है, और लंबाई हमेशा किस में होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए ये गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अपन ने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था बेटा, उससे पहले भी अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हु एक्सटीरियर एंगल्स आर ईच 72 डिग्री। मतलब मेरे को दे रखा है एक समबाहुभुज है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक समबाहुभुज है जिसमें एक बहिष्कोण, जो एक बहिष्कोण है उसका मान दे रखा है 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल होता है 72 डिग्री। तो मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में अपन ने देखा था एक बहिष्कोण हमेशा किसके बराबर होता है, 360 बटा n के बराबर होता है। जो एक बहिष्कोण है इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, 360 बटा n के बराबर होता है। और ये किसके बराबर दे रखा है, 72 के बराबर दे रखा है। तो 72 से इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा बेटा, 5 बार कटेगा। तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो n का मान कितना आ जाएगा, 5। और 5 क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल के आ जाएंगे बेटा, 5। बता ले। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता चुका हूं। ये तो हो गया एक बहिष्कोण का फॉर्मूला 360 बटे n, और एक अंतःकोण का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी कराया था, n-2 इंटू 180 बटा n। ये फॉर्मूला होता है आपका एक अंतःकोण का मान। अगर एक अंतःकोण का फॉर्मूला पूछेगा तो बेटा n-2 इंटू 180 बटा n होता है, और एक बहिष्कोण का मान होता है 360 बटा n। अब उसने ईच एक्सटीरियर एंगल का मान दे रखा है, मतलब एक बहिष्कोण का मान कितना दे रखा है उसने, 72 डिग्री। तो 360 बटा n बराबर कितना हो गया, 72। और 72 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 5 बार। तो n का मान कितना आ गया, 5। और n क्या, 10 आता है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उतार ले। तो बेटा जो सीरीज स्टार्ट की गई है एनटीपीसी के एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस की, वो आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इतना फैला दें कि जिस स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है वहां तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। और बेटा ये काम मेरा आप लोग ही करोगे। तो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चंस हुए हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ बोर्ड पर, वो सारी पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाती है। दोबारा से देख लें, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंजीनियर विशाल खंडेलवाल। क्लियर? तो अब यहाँ से इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और जो लोग रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए भी एक सूचना देना चाहूँगा। जो लोग रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो एक मैंने कोर्स लॉन्च किया है रीजनिंग का,
जो इसका जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऐप का नाम है CQ प्राइम एजुकेशन। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो अगर किसी को रीजनिंग का कोर्स लेना है तो वहां से वो परचेज कर सकता है। बहुत ही मामूली फीस में मैंने रीजनिंग का कोर्स पूरा रिकॉर्ड फॉर्म में आपको दे दिया है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसको डेफिनेटली लें। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग के कोर्स में मैंने आपको थ्योरी पूरी समझाई हुई है, प्लस एग्जाम्पल्स समझाए हुए हैं, प्लस सीट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब PDF फॉर्मेट में आपको दी गई हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर कराया गया है। तो लगभग 100 वीडियो वहां पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर डेमो के रूप में आप देखना चाहोगे तो 3-4 वीडियो डेमो के रूप में पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगे ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी इस ऐप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है बेटा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।